नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एचएम एजुकेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम हिंदी की तीसरी कविता फूल और कांटे इसका स्वाध्याय अध्ययन करेंगे। चलिए बच्चों, प्रश्न पहला, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो उसमें से पहला प्रश्न है, रात में उन पर चमकता चांद भी, एक ही सी चांदनी है डालता। तो बच्चों, यहाँ पर पीले अक्षरों में जो दिए हुए हैं वे क्या है, हमारे शब्द है और यह हमें रिक्त स्थान में भरने हैं। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, प्यार डूबी तितलियों के परकतर, भौरों का है वेद देता शामतन। तो यहाँ पर और शाम, यह जो दो शब्द है वे रिक्त स्थान आएंगे। तीसरा वाक्य देखिए बच्चों, है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। तो रिक्त स्थान जगह और पौधा, यह दो शब्द यहाँ पर रिक्त स्थान में आएंगे। चौथा वाक्य देखिए बच्चों, किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़कपन की कसर। तो इस प्रकार चौथे वाक्य में बढ़ाई और बड़कपन, यह जो दो शब्द है वे हमें रिक्त स्थान में भरने हैं। तो इस प्रकार पहला प्रश्न हमारा पूर्ण हुआ बच्चों। दूसरे प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो, है ना। तो उत्तर हमें एक एक वाक्य में लिखने हैं। उसमें पहला प्रश्न देखिए बच्चों, तो फूल किनको गोद में लेता है। उत्तर, फूल तितलियों को गोद में लेता है। प्रश्न दूसरा है बच्चों, बड़कपन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं देती। तो उत्तर आएगा, बड़कपन की कसर रह जाने पर कुल की बढ़ाई काम नहीं देती। तो यह जो दो प्रश्न है उस प्रश्न के प्रश्न और उत्तर आपको लिखना है। उत्तर लिखने के बाद एक लाइन आपको छोड़ देनी है, बाद में दूसरा प्रश्न, उसका उत्तर ठीक ढंग से लिखना है। उसमें से तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, कौन एक सा बरसता है। उत्तर देखिए, मेघ एक सा बरसता है। चौथा प्रश्न, फूल किसको रस पिलाता है। उत्तर है, फूल भौरों को रस पिलाता है। तो एक वाक्य में उत्तर लिखो। इस प्रश्न में यह चार प्रश्न आपको लिखने हैं। प्रश्न तीसरा देखिए बच्चों, समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। तो समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्द आपको पता है, यानी छठी कक्षा तक आप लोगों ने समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्द लिखे हैं, लेकिन सातवीं कक्षा में आपको क्या करना है, तो यह जो शब्द है उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। तो पहला शब्द हमने यहाँ पे लिखा है पुष्प, और उसका समानार्थी शब्द आएगा फूल, और उनके वाक्य देखिए बच्चों, पुष्प प्रकृति का श्रृंगार है। दूसरा वाक्य, पुजारी ने पीला फूल भगवान को चढ़ाया, है ना। अभी यहाँ पर दूसरा शब्द दिया हुआ है हमारे पाठ्य पुस्तक में, मेघ, और उसका समानार्थी शब्द है बादल। तो वाक्य हमारे देखिए बच्चों, आकाश में मेघ गरज रहे हैं, और उसका बादल का वाक्य है, ग्रीष्म ऋतु में सभी को बादलों की प्रतीक्षा रहती है। तो इसी प्रकार आपको समानार्थी शब्द लिखने हैं और उन दो शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। अगला शब्द 3, जल पानी। वाक्य, वर्षा ऋतु में नदी नाले जल से भर जाते हैं, बाढ़ का पानी विनाश लाता है। चौथा शब्द है रास्ता, उसका समानार्थी शब्द है मार्ग, और वाक्य देखिए बच्चों, मार्ग फूलों से भरा है। और दूसरा वाक्य है, यह रास्ता आगे बंद है। तो रास्ता और मार्ग दोनों शब्दों का हमने वाक्यों में प्रयोग किया है। आगे देखिए, पांचवा जो शब्द है वह विरुद्धार्थ वाले शब्द है, वहां पे विरुद्धार्थ चिन्ह दिया हुआ है। तो रात है, उसका विरोधी शब्द या विरोधी अर्थ वाला शब्द आएगा दिन। वाक्य, कल में देश देर रात तक पढ़ती रही। और दूसरा वाक्य है, आज का दिन बहुत शुभ है, यानी रात और दिन दोनों पर हमने वाक्य बनाए हैं। अगला छठा वाक्य शब्द है छोटा बड़ा।
और वाक्य हुआ मेरा छोटा भाई बहुत नटखट है। अगला वाक्य नासिक बड़ा शहर है, यानी छोटा और बड़ा दोनों का हमने वाक्यों में प्रयोग किया है। अगला 7वां शब्द है जय पराजय। यहाँ पे जय उसका विरोधी अर्थ वाला शब्द है पराजय। और वाक्य देखिए बच्चों, भारत माता की जय हो, वीर कभी पराजय का मुख नहीं देखना चाहता। तो जय और पराजय दोनों शब्दों का हमने वाक्यों में प्रयोग किया है। आगे चलिए बच्चों, यहाँ पर अगला जो प्रश्न है यह प्रश्न चौथा है। अपने आसपास के पेड़ पौधों के नामों का वर्गीकरण कीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे हम लोग देखते हैं, तो उसमें से कुछ पौधे छोटे होते हैं, कुछ मध्यम आकार के होते हैं, कुछ बड़े आकार के होते हैं, तो उनका वर्गीकरण हमें करना है। तो इसमें पहले तख्ते में हमने छोटे पौधे लिए हुए हैं, उनके नाम है, पहला है गुलाब, तुलसी, बैंगन, है ना। और मध्यम आकार वाले हैं केला, अनार और यहाँ पर है पपीता। आगे देखिए बच्चों, बड़े आकार वाले पौधे, तो बरगद का पेड़, दादी माँ का परिवार उसमें बरगद का पेड़ दिया हुआ है, तो बरगद का पेड़ बड़ा होता है। नारियल के पेड़ तो आप लोगों ने देखे ही है, नारियल का पेड़ भी बहुत बड़ा और ऊंचा होता है। और तीसरा है पीपल। तो इस प्रकार छोटे, मध्यम और बड़े आकार वाले पेड़ पौधों के नाम हमने देखे हैं। आगे आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, बताओ तो सही, है ना। तो यह अभिव्यक्ति के लिए आ सकता है या मौखिक रूप में आपको बोलने के लिए बताया जा सकता है। तो बताओ तो सही यह किताब में आया हुआ प्रश्न है। उसमें पहला प्रश्न दिया है, तुम्हें कौन सा फूल पसंद है, क्यों? निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर बताओ। फूल का नाम, उपयोग और गंध। तो बच्चों आपको जो फूल अच्छा लगता है उसका नाम लिख सकते हो और उसके उपयोग आपको पता होने चाहिए और उसके गंध के बारे में आपको स्पष्टीकरण देना आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने फूल का नाम, इसमें उत्तर में हमने पहले लिया है फूल का नाम। तो मैंने लिया है मुझे कमल का फूल बहुत पसंद है। यह हमारा राष्ट्रीय फूल है। यह लाल, गुलाबी, सफेद और कहीं कहीं नीले रंगों का होता है। यह फूल बहुत ही सुंदर होता है। तो बच्चों कमल के फूल के बारे में यहाँ पर हमने जानकारी लिखी है। आगे देखिए उसके उपयोग। अभी कमल का फूल है, उसके उपयोग यहाँ पर हमने लिखे हैं। उपयोग, कमल के अन्य उपयोग है, कमल के अनेक उपयोग है। हिंदू देवी देवताओं विशेष रूप से महालक्ष्मी को यह फूल अर्पित किया जाता है। कमल के बीजों तथा उसकी पंखुड़ियों का उपयोग दवा के रूप में किया जाता है। कमल की जड़ों का मेवा की तरह उपयोग किया जाता है। यानी यहाँ पर कमल के बीज हो, पंखुड़ियाँ हो या कमल के फूल हो, उसी के साथ साथ उसके जड़, इनका भी उपयोग किया जाता है। ये यहाँ पर दिया है। आगे देखिए गंध। इसकी भीनी भीनी गंध बड़ी प्यारी लगती है। यह सुगंध मधुमक्खियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। मधुमक्खियां इन फूलों के रस से शहद बनाती है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर गंध से पता चलता है कि गंध का उपयोग भी इस प्रकार हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पर हमने फूल और कांटे इसका स्वाध्याय देखा है। तो यह स्वाध्याय आपको क्या करना है, अपनी अपनी काफियों में लिखना है। थैंक यू बच्चों।